नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं, लेकिन आज डिफरेंस इतना है कि जो मेरे साथ जो खिलाड़ी बैठे हैं ये रियल प्लेयर है, और अगर मैं रियलिटी में कहना चाहूँगा तो ये अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर है। तो इनका यही नाम रहेगा। तो आज इनके साथ मेरा पहला मैच है, तो देखते हैं अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो वाइट कलर से वो खेल रहे हैं, तो सबसे पहला उनका मूव है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो इन्होंने A7 से पॉन उठाकर A5 पोजीशन रखा है। स्टार्टिंग अच्छी ली है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं एज़ यूजली अपना मूव चलूँगा और एक काम करूँगा, और किंग के आगे जो पॉन है D2 वाला, इसको मैं उठाकर D4 पोजीशन में रखूँगा। और देखना है कि अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर आप कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक और महान प्लेयर है ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा पहला मैच है, और आप जानते हैं जब पहला मैच किसी के साथ खेलते हैं तो घबराहट तो होती है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इनको कैसे ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है सबसे पहले। तो जैसा कि नॉर्मली मैं खेलता हूँ, क्या मैं उसी टेक्निक से खेलूँ या फिर कुछ नया मूव चलो। एक काम करूँगा, इन्होंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए हाल फिलहाल में, मैं काम करूँगा। और अगर बिशप उठाकर F4 पोजीशन रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे मैं ये मूव चलूँगा, अब भाई ये लाइव मैच है और वो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा टारगेट क्या है, वरना वो समझ जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन मैच होता तो ऑनलाइन में मेरे सामने कोई रहता नहीं है, तो मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लाइव प्लेयर मेरे सामने है। तो बिशप मैंने F4 पोजीशन रख दिया है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊँगा? बहुत ही टफ और मुश्किल सवाल है ये। जवाब मिलेगा जब अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर अपना मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो पहले उनका मूव है, बहुत ही ध्यान से तल्लीन होकर वो अभी सोच रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना मूव चला नहीं है। तो अब ये मूव कौन सा चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। बढ़िया खिलाड़ी, बढ़िया है, होशियार है, बहुत ही शानदार मैच होने वाला है ये। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। अभी तक ये सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें टाइमर एक लगा देना चाहिए था। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? नहीं लगता तो नहीं अभी कोई गलती की है, क्योंकि बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? मैंने बिशप तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन क्या बिशप से मैं कोई अटैक कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो बिशप से कोई अटैक मैं नहीं कर सकता। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? क्या मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए? तो क्वीन नहीं, मैं एक काम करूँगा, इनको ट्रैप कैसे करना है ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकता हूँ और H2 वाला पॉन उठाकर S3 पोजीशन में रखूँगा, देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो S3 वाला पॉन S2 वाला S3 पे क्यों चला है ये मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हुए, वरना वो समझ जाएंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है और रियल प्लेयर है, अपना टाइम ले रहे हैं वो सोचने में, जो भी टाइम ले रहे हैं। तो इनकी क्या टैक्टिस होने वाली है ये मुझे सोचना है, बस ये कहाँ से अटैक करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में तो अभी इनका कोई अटैक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, और G7 वाला पॉन G6 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले बिशप उठाकर मैं H2 पोजीशन में रख दूंगा। तो ये सोच रहा हूँ कि बिशप मैंने पीछे क्यों ले लिया है। तो हाल फिलहाल में तो मैं इनको नहीं बताऊंगा, वरना बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो अब कौन सा मूव चलूँ, और ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर क्या G7 पोजीशन में रखने वाले हैं। एक्चुअली मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लाइव मैच है। तो क्या मैं लगातार बोल रहा हूँ, ये बात उनको डिस्टर्ब कर रही होगी कुछ? नहीं, डिस्टर्ब तो हो सकता है मुझे कर रही हो, क्योंकि मुझे सोचने के साथ बोलना भी पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है उनको भी कर रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी है, बोलना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4। आप उन वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा कहीं क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा मूव चलने वाले हैं? वेरी गुड, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, और नाइट निकाल कर F6 पोजीशन रख दिया है। तो सबसे पहले मैं F3 वाला पॉन F2 वाला पॉन F3 पोजीशन पर रखूँगा। और अब क्या मुझे बोलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जैसे मैं बोलूँगा ये मुझे कैच कर लेंगे और मेरी चाल भी पकड़ सकते हैं। तो देखिए F2 वाला पॉन F3 पोजीशन में मैंने इसलिए रखा है
क्योंकि ये अपना नाइट E4 पोजीशन में ना रख सकें और G4 पोजीशन पे भी ना रख सकें। और आपको बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, तो इसलिए मैंने सारे मूव की एनालिसिस कर रहा हूँ, उनके मूव की भी एनालिसिस कर रहा हूँ और अपने मूव की भी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये जो मूव चल रहे हैं उसके बाद ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैंने अपना F2/F3 पोजीशन रखा है, तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये, तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो मुझे अभी पता नहीं है, अनभिज्ञ हूँ मैं इनके तकनीक और खेलने के ज्ञान से, पता नहीं कैसा खेलते होंगे, मुझे तो खैर डर ही लग रहा है। लेकिन चेस में डरना क्या, जब तक आप हारेंगे नहीं मज़ा ही नहीं आएगा। इन्होंने मुझे लग रहा है बिशप उठाकर G7 पोजीशन में रखेंगे, तो क्या ये अटैक करने वाले हैं? और अगर अटैक करने वाले हैं तो कहाँ करेंगे? बिशप G7 पोजीशन में रख लिया है, तो हाल फिलहाल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, अपना क्वीन उठाकर G3 पोजीशन में रख दूंगा। और क्या मेरा टारगेट G6 वाला पॉन हो गया है, या फिर ये अपना नाइट उठाकर H5 पोजीशन में रख सकते हैं? तो आप ये मत समझना कि मैं इनको डाइवर्ट कर रहा हूँ, तो वो तो इनको सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि अगर मैं इतना बोलूँगा तो खेलूँगा कैसे? हो सकता है मैं हार भी जाऊँ, लेकिन हाल फिलहाल में मैं कुछ बोल नहीं सकता और डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया खिलाड़ी, बहुत ही मुझे यही मूव की उम्मीद थी। देखिए मैंने अपना क्वीन उठाकर G3 पोजीशन में रखा था, तो मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन पर रख के इनकी डायरेक्ट चेकमेट करने वाला था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मूव। तो अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए खिलाड़ी बहुत होशियार है, तो इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो कौन सा मूव चलूँगा, तो एक काम करूँगा और सबसे सही जो मुझे मूव समझ में आ रहा है, अपना नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रखूँगा। तो मैं समझ गया हूँ खिलाड़ी होशियार है ये, देखिए। और तुरंत मेरी चाल को भांपते हुए इन्होंने अपना क्वीन बाहर लेके आ गए। तो क्या ये कैसलिंग करने वाले हैं? ओ माय गॉड, इन्होंने कैसलिंग कर लिया, एकदम सही कैसलिंग किया है। तो यही है खासियत इनकी, अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर की। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, तो नया मूव ही चलना पड़ेगा मुझे। तो ये अपना नाइट सामने से हटा सकते हैं। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रखूँगा। रीज़न है कि मेरा D4 वाला पॉन सेफ हो जाएगा और मेरे बिशप को बाहर जाने की जगह मिलेगी। तो आप सोच रहे हो कि बिशप बाहर क्यों लाना चाह रहा हूँ, तो भाई बिशप बाहर लाने का एक रीज़न है। तो जो मैं अटैक करने वाला था वो अटैक फेल हो गया है, अब मुझे दूसरा अटैक करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से ये सोचना है। तो बढ़िया शानदार मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इन्होंने कैसलिंग कर लिया है, इन्होंने कैसलिंग कर लिया है। अब ओ माय गॉड, देखिए अटैक करने वाले हैं मुझे लग रहा है। क्या A5 वाला पॉन A4 पोजीशन में रखना चाहेंगे? तो मुझे लग रहा है थोड़ा तीव्र गति से मुझे अटैक करना पड़ेगा। बढ़िया, कोई बात नहीं। ये सोच रहा हूँ कि मैं इस साइड में कैसे करूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं क्वीन को एक कदम पीछे लाऊंगा। F2 पोजीशन पर मैंने क्वीन रख लिया है, क्योंकि मैं G2 वाले पॉन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में यही मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि सारा अटैक डिस्टर्ब हो गया है इस समय। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, कैसलिंग इन्होंने कर लिया और मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। तो नाइट भी इनका रेडी है, तो मैं इनको ट्रैप कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, लेकिन कोशिश करूँगा कि कोई बढ़िया मूव चलूँ। लेकिन कौन सा, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। ओके, तो इन्होंने B7 वाला पॉन B6 पोजीशन में रखा है, तो क्या मुझे कोई लॉस होने वाला है? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना बिशप उठाकर A6 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर B7 पोजीशन पर। लेकिन मैं एक काम करूँगा और G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका किंग। मैं किंग पर अटैक करना चाहता हूँ। सबसे पहले किंग पर अटैक करना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं सोचूंगा। तो क्या मैं इन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी दूसरे के बोलने से कभी कंफ्यूज नहीं होते, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया अटैक करने वाले हैं। देखिए अच्छा मूव इन्होंने चल दिया है, तो क्या मुझे इनका पॉन मार देना चाहिए? क्या मुझे कोई फ़ायदा है? हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जैसे यहाँ से आगे चलूँगा, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने G4 वाला पॉन G5 पोजीशन रख दिया, तो इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि
सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपने किंग की मुझे सेफ्टी भी रखनी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने अपना नाइट बाहर नहीं निकाला है, तो मुझे नाइट का यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो ये है अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और इनके साथ मेरा पहला मैच है और बहुत ही डरा सहमा मैं महसूस कर रहा हूँ हाल फिलहाल में तो अपने आप को। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही बढ़िया और गजब का मैच चल रहा है इस समय, बहुत ही तीव्र गति से अपना दिमाग लगाते हुए होशियार खिलाड़ी की तरह तो मैं इनको जानता ही हूँ, क्योंकि इन्होंने कैसलिंग एकदम सही कर रखा है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल मुझे ट्रैप जैसी थी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। और देखिए मैंने गलती कर दी, मुझे बताने नहीं चाहिए था कि उन्हें नाइट बचाना चाहिए, और उन्होंने अपना नाइट बचा लिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम करूँगा और मैं अपना H3 वाला पॉन H4 पोजीशन पर रख दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा टारगेट है इनका किंग। तो क्या मैं किंग पर अटैक कर पाऊँगा? शानदार मैच होने वाला है, और कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। नाइट बाहर लेके आए हैं, दैट मीन्स नाइट लाए हैं, तो मेरे D4 वाले पॉन पर डबल सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि जो D4 वाला पॉन इस पर 2 सपोर्टेड है, तो मेरे अब इस पर 3 सपोर्ट हो चुके हैं। तो हाल फिलहाल मुझे इससे कोई लॉस नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? बिशप बाहर लेके आए हैं ये, और अगर बिशप बाहर लेके आए हैं तो क्या मुझे कोई लॉस है? हाल फिलहाल में तो कोई लॉस है नहीं। तो क्या ये मेरा नाइट मारने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं। तो एक काम मैं कर सकता हूँ और अपना C2 वाला पॉन C3 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या, यस मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मेरा टारगेट है इनका किंग, तो मुझे किंग पर ही अटैक करना है, लेकिन कैसे? किंग पर ही अटैक करना है, लेकिन कैसे ये सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? होशियार खिलाड़ी हैं और बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं, मुझे टेंशन में इन्होंने डाल रखा है पूरी तरीके से। तो देखिए, अगर आपको भी बीच में कोई मूव सजेस्ट या सजेशन मुझे देना होता आप मुझे दे सकते हैं। आप मुझे जो भी कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई करूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो मैं इनको सोचने का मौका देता हूँ, और मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी। बहुत ही ज़रूरी ब्रेक मैंने ले लिया है 2 सेकंड का, बहुत ही अर्जेंट वर्क था। कोई बात नहीं, अब मैं फिर आ गया हूँ वापस। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये C5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे? कुछ मैं बोल नहीं सकता। देखिए, होशियार खिलाड़ी हैं, लगातार सोच समझ कर ये अपना मूव चल रहे हैं, और अगर इन्होंने मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? कुछ बोल नहीं सकता मैं। कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर, ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। क्या मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ? नहीं, अभी तो नहीं, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। ओहो, क्वीन आगे बढ़ेंगे ये। तो क्वीन को कहाँ रखने वाले हैं? कहाँ चलेंगे क्वीन? ठीक है, देखते हैं कहाँ चलेंगे क्वीन। क्वीन सामने लेके आ गए हैं, तो क्या कहीं से मुझे ट्रैप करने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो मुझे कोई खतरा तो नहीं दिखता है, लेकिन ये अपना क्वीन D3 पोजीशन में रख सकते हैं। तो एक काम करूँगा मैं, और सबसे बढ़िया काम ये है कि इन्हें सबसे पहले अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। और क्वीन ये वापस ले जाते हुए देखिए, तो इनके पास एक ऑप्शन था, ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मार सकते थे, लेकिन इनको लॉस हो जाता, क्योंकि मैं अपने D2 वाले पॉन से इनका फिर E4 वाला पॉन मार देता। तो अब कौन सा मूव चलूँ? ये बहुत ही सोचने वाला विषय है हाल फिलहाल मेरे लिए। तो क्या इनका ये पॉन मार दूँ? और अगर मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। मैं काम करूँगा और E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है,
और क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ? बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। बहुत ही अच्छा अभी तक खेले और मैं इन पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ लेकिन अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनके मूव के बाद ही मैं कोई पॉसिबिलिटी डिस्कस कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी बढ़िया है और क्वीन वापस चलने वाले हैं। क्वीन उठाकर इन्होंने E6 पोजीशन पर रख लिया है और अगर क्वीन E6 पोजीशन पर रखा है तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपना बिशप उठाकर G3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे हाल फिलहाल में तो यही लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस मैं अभी नहीं कर सकता। तो अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार होने वाला है और क्या ये कहीं से मुझ पर अटैक करने वाले हैं? लगता तो नहीं है, फिर भी पॉसिबिलिटी तो मुझे देखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस समय लाइव प्लेयर मेरे सामने है और कौन सा मूव चलेंगे अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है जहाँ तक मैं इनको समझ पा रहा हूँ। अब कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बेहतरीन बेहतरीन, और इन्होंने यही मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक क्या की है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मुझे लग रहा है इनका क्वीन मारा गया, क्योंकि ये क्वीन को कहीं से भी बचा नहीं सकते। यस, क्वीन इनका मारा गया। क्वीन को कहीं से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि मैं बिशप उठाकर अगर H3 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। बहुत ही बढ़िया, और क्वीन ट्रैप हो गया। तो अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर का आखिरकार क्वीन मैंने ट्रैप कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन मैच ये खेल रहे थे और शानदार मज़ेदार मूव मैंने चल दिया। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपना H2 वाला बिशप उठाकर G3 पोजीशन रख दिया और इनका क्वीन ट्रैप हो गया है। इनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर ये मेरा E5 वाला पॉन मार भी देते हैं तो भी मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। तो क्वीन ट्रैप हो चुका है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव खेला। ओह, 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और एक बेहतरीन मूव, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। लेकिन इनका क्वीन फिर मारा जाएगा क्योंकि मैंने N% रूल का यूज़ करते हुए इनका F6 वाला पॉन मार दिया है इनके पास। तो क्वीन क्या है, इन्होंने बचा लिया है। बढ़िया खिलाड़ी है। तो अभी भी मुझे सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और तो क्वीन तो इन्होंने लग रहा है क्या बचा लिया है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। हाल फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि लाइव प्लेयर मेरे सामने है, लेकिन इन्होंने बेहतरीन मूव चला देखिए और क्वीन बचा लिया। तो मेरा जो प्रिडिक्शन और प्लानिंग था वो फेल कर दिया इन्होंने, इसीलिए इनका नाम है अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर। तो डिपेंड करेगा ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। और बेहतरीन इन्होंने क्वीन बचा लिया है, लेकिन क्वीन बचाने के साथ इनका एक बिशप तो मारा ही जाएगा। मैं बिशप को तो मार ही दूंगा। तो मैंने आखिरकार एक लीड ले ली है और अपने F6 वाले पॉन से इनका G7 वाला बिशप मार दिया है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा हर हाल में, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं, या फिर ऑप्शन है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो खिलाड़ी बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अभी तक मैच खेला है, कुछ बोल नहीं सकता ये अब कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक लीड मैंने ले ली है और इनका G7 वाला बिशप मार दिया है। बहुत ही टफ चेस है। तो वैसे तो मैं हमेशा ऑनलाइन लाइव ही खेलता हूँ, लेकिन इस समय मैं रियल प्लेयर जो कि फिजिकली मेरे सामने बैठे हैं उनके साथ खेल रहा हूँ और उनका नाम है अनडिस्कवर्ड ग्रैंड मास्टर। तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अभी तक गेम का प्रदर्शन किया है और मैंने लगभग उनका क्वीन मार दिया था, लेकिन मैं देख क्यों नहीं पाया कि उनके क्वीन के लिए वो जगह थी। तो इसीलिए देखिए उनका विज़न देखिए, शानदार विज़न, बेहतरीन खिलाड़ी, और क्वीन आखिरकार उन्होंने बचा लिया। तो देखिए अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा तो ये बस बहम है। वो कोई आपको चेस खेलना नहीं सिखाता जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही चेस खेलना सीख सकते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो
ओ माय गॉड, देखिए यही 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 होती है खिलाड़ी की पहचान। और बढ़िया मूव इन्होंने चला। तो क्या मैं इनको हाल फिलहाल में कहीं से ट्रैप कर पा रहा हूँ? क्या मैं ट्रैप कर पा रहा हूँ? एक काम कर सकते हैं और अपने नाइट से इनका D4 वाला पॉन मार सकते हैं। सबसे सही मूव हाल फिलहाल मुझे यही लग रहा है, तो मैंने D4 वाला पॉन मार दिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा E7 वाला नाइट कभी भी मार सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता था। लेकिन इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, शानदार खिलाड़ी। तो देखिए इन्होंने नाइट बढ़िया G7 पोजीशन में रख रखा है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कौन सा मूव चलूँ? तो इनका D4 वाला पॉन मैंने मार दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी था मारना। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा D4 वाला नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चलेंगे? अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया। देखिए जो मेरा अटैक था वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और चेस में कभी भी कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक गड़बड़ कर दी है दोस्तों, मुझे लग रहा है, और अपना रूक गवा दिया है, क्योंकि बिशप के बदले जब भी मुझे रूक मिलता है मैं रूक मार देता हूँ। तो इन्होंने रूक डायरेक्ट C8 पोजीशन रख दिया था और मेरा बिशप S3 पोजीशन पर था। तो वैसे तो मैं नॉर्मली एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन सही बात ये है जब आप चेस खेल रहे होते हैं तो आपको अगर रूक मिलता है तो आप रूक ले लीजिए बिशप गवा कर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़िया। अब मैं कौन सा मूव चलूँगा? तो हाल फिलहाल में जो मुझे मूव समझ में आ रहा है, मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि मैं गेम जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ। और ये रूक से ही मारेंगे। उसके बाद क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? कैजलिंग का मौका अभी भी मैंने बचा के रखा हुआ है। तो कैजलिंग ना करके मैं एक काम करूँगा और अपना रूक उठाकर E1 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि मेरा E5 वाला पॉन सेफ बना रहे। अभी भी मैंने कैजलिंग नहीं की है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो फाइनली अभी तक मैं इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी लीड तो ले ली है। तो कौन सा मूव चलने वाले हैं ये? तो बढ़िया शानदार मैच होने वाला है, लेकिन मैंने एक लीड तो ली है। और क्या ये मैच जल्दबाजी में ख़त्म होने वाला है? कुछ बोल नहीं सकता मैं। बहुत ही बढ़िया मूव चले उन्होंने अभी तक। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? जो कि E5 वाला पॉन सेफ है मेरा, उस पर मेरे 2 सपोर्ट है। लेकिन एक्चुअली मैं लाइव जब मैच खेल रहा हूँ तो आपको इस तरीके से कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करूँगा, इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप देखिए सबसे बड़ी चीज़। ओह बढ़िया, अच्छा मूव चल दिया और उन्होंने मेरा मूव ब्लॉक कर दिया है। मैं अपने पॉन को आगे बढ़ाने वाला था। तो अब अगर मैं अपने पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकता तो कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे कैसलिंग करनी चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन बाहर लाऊंगा और क्वीन में D4 पोजीशन में रखूँगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग अभी भी मैंने नहीं की है, कैसलिंग मैंने बचा के रखी हुई है। और ये बात ये भी जानते हैं कि इन्होंने अभी तक कैसलिंग नहीं की है। तो देखिए इन्होंने पहले कैसलिंग कर ली, फिर भी मैं अभी तक इन पर अटैक तो नहीं कर पाया हूँ। और मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं की है, तो शायद इस वजह से ये कन्फ्यूज है कि कौन सा मूव चले। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बेहतरीन खिलाड़ी और सोच समझ के मूव चलने वाले हैं। ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अभी तक मैंने कोई अटैक का प्लानिंग तो नहीं किया है, लेकिन इन्हें मेरे मूव पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या मूव चलाया इन्होंने। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं या मुझे चेक दे सकते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं 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 यस, एक बढ़िया मूव हो सकता है। और वो मूव ये है कि मैं अपनी क्वीन से इनका A4 वाला पॉन मार सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो
तो मैं अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि मूव इनका है। अगर मैंने बोल दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। और खिलाड़ी शानदार है, इस बात में कोई कमी नहीं है। और कैसलिंग देखिए अभी भी मैंने नहीं किया है, तो कन्फ्यूज़न में तो ये है ही। तो अब मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये अपने नाइट से मेरा G3 वाला बिशप मारेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको चेस बोर्ड की नोमेनक्लेचर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस में एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, जो कि 20 से 30 मिनट का है। वहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स, जैसे कि n% कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टिल मैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक है चेक की कंडीशन, चेक मैट, या फिर चेस बोर्ड का नोमेनक्लेचर कैसा है, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? खिलाड़ी होशियार है, मुझे मालूम था कि ये अपना B6 वाला पॉन ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं इनके बिशप को नहीं मार पाऊंगा और ये मेरे क्वीन पर इन्होंने दाव लगा दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और क्वीन वापस मैं G4 पोजीशन रख लूँगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। और अटैकिंग पोजीशन भी एक यहाँ से बन रही है। तो अब अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा भी तो क्वीन मेरा सेफ है, मैं उसको बचा सकता हूँ। लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि अटैक मैं इन पर नहीं कर पाया हूँ, तो कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इन पर अटैक कर सकूँ। तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन पर इनका नाइट है। देखिए, इनका नाइट F5 पोजीशन पे है। तो क्या पॉसिबिलिटी है वो इनको सोचना है। इनकी पॉसिबिलिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके मूव चलने के बाद ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे डेंजरस सिचुएशन पर इनका इस समय नाइट है। और क्वीन वापस ले गए हैं ये। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? अटैक करना चाहते हैं उस पर, लेकिन कहाँ से अटैक करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से, ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूँ और H4 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अपने G6 वाले पॉन से मेरा H5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनके किंग को चेक लग जाएगा। और मुझे लग रहा था कि ये अपना B5 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रखना चाहते होंगे, जिससे कि मेरा C3 वाला पॉन मार सके। लेकिन हाल फिलहाल वहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है और कैसलिंग मैंने अभी भी नहीं किया है, बचा कर रखा हुआ लास्ट के लिए। तो ये G6 वाले पॉन से मेरा पॉन तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन मैं ये बात श्योर है कि अपने H5 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। बढ़िया मैच चल रहा है और कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। शानदार मैच और गेम का प्रदर्शन इन्होंने अभी तक किया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सोच समझ के सारे मूव चल रहे हैं। तो क्या ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, इनके मूव के बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आ रहा हूँ, 10 सेकंड का ब्रेक बस ओनली। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बढ़िया मैच होने वाला है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो अब फाइनली मैं अटैकिंग पोजीशन पे आया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। चेस गेम ही ऐसा है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खिलाड़ी होशियार है और लगातार सोच समझ कर चल रहे हैं। देखिए, अटैकिंग पोजीशन इन्होंने बनाई है, C6 पोजीशन पर अपना रूक और C7 पर अपना क्वीन बना कर रखा हुआ। लेकिन मेन बात यह है कि मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया, तो शायद कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। क्वीन वापस लेके आए हैं, तो क्या कहीं से कोई मुझे लॉस है? नहीं, ये एक लॉस हो सकता है और वो ये है कि ये ओके, मैं बोलूँगा नहीं, क्या पता ये कौन सा मूव चलने वाला है। लेकिन इनके मूव चलने के बाद मैं वो मूव चल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉन को ही मारूंगा, क्योंकि अगर इनको अटैक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाइट का यूज़ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैंने H5 वाले पॉन को से G6 वाला पॉन इनका मार दिया है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो आप सोच रहे हो कि मैंने ये मूव क्यों चला है? सही बात भी है, क्यों चला है, लेकिन मैंने चल दिया है क्योंकि ये मुझे चेक देने वाले हैं। मैं जानता था चेक देने वाले हैं, मेरा रूक मारने वाले हैं, इसलिए मैंने ये मूव चल दिया था। तो सबसे पहले मैं अपने रूक से इनका ये नाइट मार दूंगा और ये क्वीन से मेरा रूक मारेंगे। ये बात 110% सही है। उसके
उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव। तो एक चेक दूंगा और दो जगह से इनको चेक पड़ेगी, और मैंने G6 वाले पॉन से इनका H7 वाला पॉन मार कर इनको चेक दिया है। तो देखना है अभी कौन से मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ या नहीं, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। हाल फिलहाल में क्या मुझे कहीं से चेक दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। तो सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलेंगे ये? तो इनको दो जगह से चेक पड़ा है दोस्तों, और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। क्या मुझे कहीं से कोई लॉस होने वाला है? हाल फिलहाल में तो नहीं। और इन्होंने मेरा पॉन मार दिया है। तो अब इन्होंने मेरा पॉन मार दिया है, अगर मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे देता हूँ तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे सही मूव कैसलिंग करने का है, और मैंने कैसलिंग कर लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कैसलिंग करने की, और मैंने कैसलिंग कर लिया है, वरना ये मुझे G1 पोजीशन से चेक दे सकते थे। तो मैंने लास्ट में जाके दोस्तों कैसलिंग किया है, और लास्ट तक ये मूव बचा के रखा। ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन मूव इन्होंने चलाया, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती इतने बड़े ग्रैंड मास्टर से मुझे उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां तो चेस में होती हैं, किसी से भी हो सकती है। मैं भी कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, कोई मैं भी हारता हूँ मैच, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, और इन्होंने मेरा नाइट मार दिया एक फायदे के लिए, सीधी चेकमेट करा ली, क्योंकि मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर रखूँगा और डायरेक्ट चेकमेट। कोई गलती नहीं, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन और है। चेक अभी मैट नहीं हुई है, क्योंकि ये अपने क्वीन को H2 पोजीशन पर रख सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, क्वीन को H2 पोजीशन पे ही रखेंगे। ओहो, लेकिन एक ऑप्शन और है, देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बेहतरीन खिलाड़ी है, और डायरेक्ट चेक है तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। ये क्वीन तो अब नहीं बचा पाएंगे, क्वीन तो मारा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना क्वीन H6 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन क्वीन तो मारा जाएगा। इनको एक चेक में दूंगा, लेकिन मैच क्या थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है। यस, क्योंकि अब कौन सा मूव चलो, क्वीन मैंने इनका मार दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने मेरा रूक मार दिया, तो बिशप उठाकर मैं H4 पोजीशन पर रखूँगा, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने एक मिस्टेक की, और क्वीन उस मिस्टेक की वजह से इनका मारा गया। एक्चुअल में देखिए, मेरे भी प्रोडिक्शन तो गलत हो ही जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो मुझे इनको ट्रैप करना है, लेकिन कैसे, ये सोचना है सबसे बड़ा सवाल। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया खिलाड़ी हैं, अभी तक इन्होंने सोच समझ के ही सारे मूव चले हैं, और नाइट लेने के चक्कर में क्वीन गवा दी इन्होंने, शायद ध्यान नहीं दिया। तो यही गलतियाँ होती है चेस में, किसी से भी ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब कौन सा मूव चलने वाले हैं। धीर गंभीर मुद्रा बनाकर एकदम बढ़िया मैच खेल रहे हैं, और पहली बार मैं इस तरीके का मैच अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। और मैं बस हारते हारते ही बचाऊँ, खिलाड़ी बढ़िया है, बहुत ही शानदार इन्होंने मैच का प्रदर्शन किया है। और अगर आप कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये। बढ़िया, तो ये मुझ पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर F5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख के मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो बिशप मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लिया है, लेकिन उन्होंने चेक नहीं दिया है, और मेरा C3 वाला पॉन मार दिया है। उसके साथ ही इनकी चेकमेट निश्चित है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा, और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने किंग को S7 पोजीशन पर ले जाएंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही S7 को चेक लगा हुआ है, किंग को चेक लगा हुआ है, तो H7 पोजीशन में जाएंगे। शायद इनका ध्यान कहीं और था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मुख पर, तो बाई मिस्टेक इन्होंने अपना C3 वाला पॉन C2 पर रख दिया था, जबकि चेक लगा हुआ है, वो शायद कहीं और ध्यान था उनका। तो अब कौन सा मूव चलेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट अपने किंग को H7 पोजीशन पर ही रखेंगे, और जैसे ही वहाँ पर रखेंगे तो मैं अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रखूँगा, और एक बढ़िया चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या
मैच इंटरेस्टिंग लगा तो या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो मैं ग्रैंड मास्टर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरे मैच में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच को खेला है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।